दोस्तों, अगर आप एकमुश्त पैसा इन्वेस्ट करके मंथली बेसिस पर रेगुलर इनकम अपने बैंक अकाउंट में जनरेट करना चाहते हैं तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहां पर एकमुश्त पैसा आप डाल करके मंथली बेसिस पर एक फिक्स अमाउंट जो कि आप तय करेंगे अपने बैंक अकाउंट में रेगुलर लेते रहेंगे। लाइफ टाइम ये आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा और आपके ना रहने के कंडीशन में एक बड़ा हुआ अमाउंट, मतलब जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था स्टार्टिंग में उससे कई गुना अमाउंट आपके नॉमिनी को, जो कि आप नॉमिनी सेट करेंगे, उनको दे दिया जाएगा। तो कैसे ये काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, साथ ही साथ इस SWP प्लान के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इसी प्रकार के फाइनेंस से जुड़े वीडियोस को पसंद करते हैं तो फिनोबिट के दूसरे ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल व्यूबिट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर SWP कैलकुलेटर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं पहले छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए, एक मुश्त पैसा 50 लाख इन्वेस्ट किया गया है। ये अमाउंट आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप 5 लाख करें, हो सकता है 10 लाख करें, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी उसके माध्यम से उतना वो कर सकता है। ठीक है, अब जितना आप इन्वेस्ट करेंगे एक मुश्त पैसा, उसी के आधार पर तय होता है कि कितना आप मंथली निकालेंगे। तो यहां पर मैंने 25,000 मंथली सेट कर दिया है मंथली विड्रॉल के लिए। ठीक है, और म्यूचुअल फंड में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले वर्षों में मुझे एटलीस्ट 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप निफ्टी 50 के पिछले 20 साल 15 साल 20 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 12% आराम से आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ कि 12% तो मुझे एटलीस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये जो विड्रॉल है वो 20 साल के लिए सेलेक्ट करता हूँ। हालांकि ये जो अमाउंट है 25,000, आज आपका खर्च चल रहा है, हो सकता है अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल महंगाई जैसे जैसे बढ़ती रहेगी इन्फ्लेशन की वजह से, उस वजह से आपका ये अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब कि आपको हर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप चाहें तो इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए मैं यहाँ पर 25,000 जो विड्रॉल हो रहा है उसको फिक्स रखता हूँ आने वाले 20 वर्षों तक। ठीक है, तो आने वाले 20 वर्षों में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तो फिक्स है, क्योंकि हमने एक बार ही पैसा केवल इन्वेस्ट किया 50 लाख का। उसके बाद से जो टोटल विड्रॉल हमारा हो गया वो 60 लाख हो चुका है। सोचिए, 50 लाख हमने इन्वेस्ट किया था और 60 लाख हम लोग विड्रॉल ले चुके हैं, और बावजूद इसके अभी भी आपके म्यूचुअल फंड में जो नंबर ऑफ यूनिट्स के वजह से जो पैसे होंगे वो पैसा हो चुका होगा लगभग 2.5 करोड़ के आसपास। 50 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 20 साल तक 25,000 हर महीने निकालते निकालते आपने 60 लाख निकाल भी लिया, बावजूद इसके आपका 2.5 करोड़ अभी भी बचा हुआ है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, ये काम कैसे करता है SWP। तो SWP का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने के लिए एक बाल्टी का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए ये एक बाल्टी है, ऊपर से इसमें नल लगा हुआ है, इसमें एक तेज स्पीड से यहाँ पर पानी आ रहा है, और नीचे इस बाल्टी में भी नल लगा हुआ है, और इसमें नल का जो स्पीड है वो ऊपर वाला जो बाल्टी में पानी डालने वाला नल था उसके स्पीड से आधा है। यानी कि अगर मान लीजिए ये x स्पीड से पानी आ रहा है तो यहाँ पर x/2 स्पीड से पानी आ रहा है। अब चूंकि आधे स्पीड से ही केवल पानी निकल पा रहा है इस बाल्टी से, तो आधा स्पीड से क्या होगा, ये बाल्टी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर ये SWP काम करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिया था वो 12% लिया था, यानी हमारा जो पैसा है, जो 50 लाख रुपया है, वो 12% के हिसाब से ग्रो कर रहा है सालाना। और हमने कितना विड्रॉल लिया, हमने 50 लाख पर 25,000 का विड्रॉल लिया। 50 लाख पर 25,000 का विड्रॉल देखेंगे तो ये आएगा मंथली 0.5%। अब मंथली 0.5% मैं ले रहा हूं, और ये जो हमें ब्याज मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, वो सालाना मिल रहा है। तो इसको सालाना कन्वर्ट करने के लिए इसमें 12 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू आती है 6%। अब आप देखिए, 12% मुझे रिटर्न मिल रहा है साल भर का, और उसमें से साल भर का मैं 6% निकाल रहा हूं। अब ये बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, जितने स्पीड से पानी आ रहा है उसके आधे स्पीड से मैं पानी निकाल रहा हूं, जितना स्पीड से मेरा पैसा ग्रो कर रहा है उसके आधे स्पीड से मैं पैसे को निकाल रहा हूं। तो इससे क्या होगा, ये पैसा जो है वो जो आधा यहां पर बचा, यानी कि 6% तो हमने निकाल लिया, और बचा जो 6% है वो हमारे पैसे को लगातार क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। उसी प्रकार से आप देखिए, जो आधे स्पीड से तेज पानी आ रहा था वो लगातार इस बाल्टी को भरने का काम कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है SWP में, जिसकी वजह से कभी भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। अगर आप टोटल अपने कॉर्पस का, टोटल अपने अमाउंट का 50 लाख का टोटल जो भी अमाउंट हो, यहां पर XYZ कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कुछ भी हो सकता है, उसका 0.5% आप अगर मंथली बेसिस पर निकालेंगे तो कभी भी ये अमाउंट कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए, ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन सा फंड हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
अब देखिए अलग अलग कैटेगरी हमारे पास म्यूचुअल फंड के अवेलेबल हैं, जैसे डेट फंड हो गया, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो गए, हाइब्रिड फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, एक्टिव फंड हो गया। एक्टिव फंड में भी या फिर इंडेक्स में भी अगर आप बात करेंगे तो लार्ज कैप अलग है, मिड कैप अलग है, स्मॉल कैप अलग है। तो इन सब में से कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप SWP कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा रिटेल इन्वेस्टर है जो कि आज एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए 50 लाख एक मुश्त पैसा इन्वेस्ट किया, और वो अगले महीने से या फिर अगले साल से, मतलब कि इन्वेस्ट करने के तुरंत बाद वो अगर विड्रॉल लेना चाहता है सिस्टमेटिक तौर पर, तो उसके लिए थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो प्योर इक्विटी लेता है तो जिस प्रकार से मार्केट में कई बार अगर आप 2008-2009 का फेज देखेंगे तो 1 साल 1.5 साल तक मार्केट में लगातार गिरावट होती चली गई। तो हमने जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% देखा था वो उस समय निगेटिव में चल रहा होगा। अब जब निगेटिव में आपको रिटर्न मिलेगा और ऊपर से आप और ज़्यादा पैसा निकालते चले जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो घटने का डर रहता है। तो उस ऐसी सिचुएशन में जब आप पैसा डाल करके तुरंत विड्रॉल लेना चाहते हैं, जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन है, उनको रिटायरमेंट फंड मिला, अब उस रिटायरमेंट फंड को डाल करके वो तुरंत SWP स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे 1 साल बाद या फिर तुरंत ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो प्योर इक्विटी फंड होता है वो बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। क्योंकि इक्विटी जो है वो मार्केट ओरिएंटेड फंड होता है। मार्केट में जिस प्रकार से सिनेरियो रहेगा, जिस प्रकार से कंपनी का परफॉर्मेंस रहेगा, उसके हिसाब से रेट हमारा तय होता है कि हमें कितना % एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ डेट फंड की अगर हम लोग बात करें तो डेट फंड जो होते हैं वो लगभग FD की तरह बिहेव करते हैं। अब आप कहेंगे कि जब FD में ही अगर हम इन्वेस्टमेंट कर दें तो डेट की क्या जरूरत है, क्योंकि FD पर भी अगर हम लोग देखें तो 6 से 7% अगर रिटर्न देखने को मिल रहा है, और डेट में भी हम लगभग 6 से 7-8% हमें रिटर्न देखने को मिलता है। देखिए जब भी आप FD में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर अपना विड्रॉल आप सेट नहीं कर सकते। वहाँ पर FD में जो आप पैसा डालेंगे उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो आप जो भी मोड सेलेक्ट करेंगे, चाहे मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, या फिर हाफ ईयरली बेसिस पर, या फिर ईयरली बेसिस पर, वो आपको टोटल जो इंटरेस्ट बना वो आपको मिलता रहेगा। जबकि ये जो म्यूचुअल फंड होता है इसमें आप अपने हिसाब से अमाउंट सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए 50 लाख आपने अमाउंट सेट कर दिया FD में, 50 लाख का आपने FD करा दिया, अब जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो आप जो भी मोड चुनेंगे वो आपको मिलता रहेगा। यानी कि यहाँ पर आप ब्याज पूरा खाते जा रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है कि हम ब्याज में से भी तय कर पा रहे हैं कि हमें कितना निकालना है, और बाकी का हमारा इन्वेस्टेड रहेगा वो लगातार ग्रो होता रहेगा। तो ये फर्क होता है FD और डेट फंड में, ठीक है। तो डेट में भी बहुत लोग SWP प्लान करते हैं, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें रिटर्न मिलेगा भले कम रिटर्न मिले, 6% 7% ही मिले, लेकिन ये जो रिटर्न होगा वो कभी भी आपका निगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल कंजर्वेटिव हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो डेट फंड लेते हैं। इक्विटी फंड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आप तुरंत अपना SWP स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए हाइब्रिड फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हाइब्रिड में भी अगर आप देखें तो 3 कैटेगरी होती है, पहला कंजर्वेटिव, दूसरा एग्रेसिव, और तीसरा बैलेंस अप्रोच। कंजर्वेटिव का मतलब कि जिसमें डेट का पोर्शन ज़्यादा होगा, और एग्रेसिव का मतलब कि जिसमें इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा होगा, और डायनेमिक एसेट एलोकेशन का मतलब कि जो मार्केट सिनेरियो के हिसाब से जो फंड मैनेजर है वो डेट से इक्विटी और इक्विटी से डेट में आपके पोर्शन को, आपके एक्सपोजर को घटा या फिर बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि तुरंत अपना SWP स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको इक्विटी का भी एक्सपोजर मिल जाएगा और साथ ही साथ डेट का भी एक्सपोजर मिल जाएगा, जिससे इक्विटी आपके पैसे को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने की क्षमता रखता है और डेट आपके पैसे को निगेटिव में जाने से रोकेगा, ठीक है। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि तुरंत इन्वेस्ट करके और विड्रॉल लेना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए हाइब्रिड प्रोडक्ट बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वहीं पर ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी की एज 30 साल है और वो ये चाहते हैं कि मैं 30 साल तक इन्वेस्ट करता रहूं और 30 साल के बाद जब मैं रिटायर होऊंगा अपने 60 साल की एज पर, तो मैं इसी अमाउंट से जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसी अमाउंट से हमें SWP स्टार्ट करना है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हाइब्रिड प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब आपका टाइम होराइजन 15 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल का होता है तो उस दौरान आप अगर प्योर इक्विटी फंड लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका पैसा उस समय एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा होगा इक्विटी फंड में। तो ऐसे व्यक्ति जो कि SIP के माध्यम से या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कई वर्षों से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद अगर उनको SWP स्टार्ट करना है तो वो प्योर इक्विटी फंड ले सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट जारी रखने के बाद जब भी वो रिटायर होंगे वहाँ से अपना SWP स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से बात करते हैं कि क्या इंडेक्स फंड हमें लेना चाहिए। देखिए
अगर आप लार्ज कैप की तरफ जाते हैं तो लार्ज कैप का जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड होता है वो अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता है। तो अगर आपका टाइम होराइजन ज़्यादा है, जैसे अगर मान लीजिए कि आप 5 साल का समय लेना चाहते हैं, 5 साल का समय लेकर के और एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए इंडेक्स फंड जो है लार्ज कैप का वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि 5 साल से ज़्यादा, 7 साल, 8 साल, तो उस कंडीशन में आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं और वो लार्ज कैप की तरफ नहीं, क्योंकि लार्ज कैप में देखेंगे तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। अगर आप मिड कैप की तरफ जाते हैं, स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं, स्मॉल कैप मैं सजेस्ट नहीं करूंगा 10 साल से कम समय के लिए। अगर आपका 5 साल से ऊपर और 10 साल से कम समय है तो आप मिड कैप कैटेगरी के एक्टिव म्यूचुअल फंड को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आपका 10 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड है तो आप एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके पास इसके अलावा कोई और फंड है या नहीं, आपका इमरजेंसी फंड है या नहीं। बहुत सारे फैक्टर से ये डिसाइड होता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और उसी से ये फंड भी डिसाइड होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का ये प्रश्न होता है कि मान लीजिए मेरा 10 साल 15 साल मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और प्योर इक्विटी फंड लिया हूँ, और यहाँ से 10 साल 15 साल जब मेरा रिटायरमेंट होगा तब मैं इसी फंड से एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करूँ या फिर इसको थोड़ा सा कम रिस्की फंड में डालूं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्योर इक्विटी फंड में स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि उसका टाइम होराइजन 15 साल 20 साल का है, तो नो डाउट 15 साल 20 साल के लिए आपके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप ही बेस्ट ऑप्शन होता है। तो उस कंडीशन में अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टेड करते करते 15 साल 20 साल में आपने अच्छा खासा कॉर्पस बना लिया, अब ये आपको भली भांति पता होगा कि ये फंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो क्या हमें उस समय जब हम रिटायर हो रहे होंगे तो इस फंड को किसी एक ऐसे म्यूचुअल फंड में हमें शिफ्ट करना होगा जो कि थोड़ा सा बैलेंस होगा या फिर जो कि कम रिस्की हो। मतलब कि क्या हमें लार्ज कैप में डालना चाहिए, क्या हमें हाइब्रिड प्रोडक्ट में डालना चाहिए। देखिए, जब भी आप 60 साल के होंगे यानी 15 साल 20 साल बाद जब आप इस पूरे फंड को शिफ्ट करने जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। मान लीजिए किसी का 1 करोड़ का, यहाँ पर अगर हम लोग देखें केवल 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ तो 1 करोड़ पर 12.5% का यानी 12.5 लाख आपका तुरंत टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि जब आप अपने पूरे अमाउंट को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं और दोबारा दूसरे उसमें डाल रहे हैं। तो जैसे ही आप विड्रॉल करेंगे तो कैपिटल गेन आपको होगा, और कैपिटल गेन जैसे होगा तो वैसे ही आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर कमेंट के माध्यम से ये मत कहिएगा कि मैंने 1,25,000 को वहाँ पर माइनस नहीं किया। देखिए, ये बड़े बड़े जब अमाउंट होते हैं करोड़ों में तो वहाँ पर 1 लाख 2 लाख बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। ठीक है, वो चीज़ें मैं जानबूझ करके इग्नोर कर रहा था ताकि कैलकुलेशन के लिए इजी हो। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यानी कि अगर आपका 15 साल 20 साल 10 साल से आप इन्वेस्टेड रह रहे हैं और अच्छा खासा कॉर्पस हो चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो आपको लार्ज कैप में या फिर हाइब्रिड प्रोडक्ट में दोबारा शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप शिफ्ट करना ही चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप शिफ्ट करना ही चाहते हैं तो इसको आप पिछले 5 साल से प्लान कर सकते हैं। जैसे जब आप 60 साल के होंगे, रिटायर हो रहे होंगे, तो आप 55 साल से ही इसको प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 साल का समय होगा इस रिस्की म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा बैलेंस वाले म्यूचुअल फंड में डालने के लिए। तो हर एक साल आपको 1,25,000 तक का रिबेट मिल जाएगा, और 1,25,000 तक मान लीजिए कि अगर आपने 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया है और इस पर अगर हमें 20% का रिटर्न भी देखने को मिले तो 6,25,000 6 लाख के आसपास होगा। यानी कि 6 लाख तक अगर हम लोग इसको दूसरे में शिफ्ट कर दें तो हमारी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी। और चूंकि हमारे पास 5 साल का समय है और उस समय आज से लगभग 15 साल 20 साल के बाद की बात हो रही है, तो उस समय हो सकता है कि जो अभी 1,25,000 की लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए, तो उस समय और भी ज़्यादा आपको पैसे को शिफ्ट करने में मदद मिलेगी। तो मान लीजिए कि मैं इसको 7-8 लाख मान लेता हूँ, 8 लाख मान लेता हूँ, तो 8 लाख 1 साल में आप शिफ्ट कर पा रहे हैं और 5 साल में आपको शिफ्ट करना है तो 40 लाख आप इसको शिफ्ट कर चुके होंगे। तो पहला तो क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आप जब रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं, मतलब 60 साल में, और जब से आपको एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना है उसके 5 साल पहले से ही आप इसको लार्ज कैप में या फिर हाइब्रिड प्रोडक्ट में शिफ्ट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक पहला ये हो सकता है जब आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और दूसरा, अगर आप शिफ्ट नहीं करना चाहते और मिड और स्मॉल कैप से ही एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप अपने वोलेटिलिटी के लिए जाना जाता है, और ये वोलेटिलिटी जो है वो आप चूंकि अब पैसा डालेंगे नहीं, केवल पैसा निकालेंगे, तो उस दौरान जब मार्केट निगेटिव में होती है तो ये स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं, और उस दौरान
आपके ज़्यादा यूनिट्स एक तरीके से सेल आउट होंगे और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो इससे बचने के लिए जो वॉलेटिलिटी होती है उसके लिए हम कम से कम 20% अपने टोटल कॉर्पस का वॉलेटिलिटी के लिए रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने पैसा इकट्ठा किया, लगातार 10 साल 15 साल 12 साल इन्वेस्टमेंट करते रहे और आपका टोटल कॉर्पस 1 करोड़ का बन चुका है। तो अब हम जो 0.5% सेट कर रहे थे वो 1 करोड़ पर नहीं सेट करेंगे बल्कि 80 लाख पर सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि 20 लाख जो है यानी 20% जो है मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी के लिए रखूंगा कि मार्केट में कभी करेक्शन हुआ तो 20% नीचे ये जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको 20% फंड रखना है। जैसे मान लीजिए किसी का इसी प्रकार से 1 करोड़ 20 लाख का टोटल अमाउंट हो गया, तो हम इसको 1 करोड़ 20 लाख मान करके नहीं चलेंगे, हम इसको केवल 1 करोड़ मान करके चलेंगे और इसका 0.5% हम वहां पर विड्रॉल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप से भी SWP स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए जो कि उस पूरे, क्योंकि आप जैसे 1 करोड़ 20 लाख का मैं बात बता रहा हूं, तो 1 करोड़ 20 लाख का 0.5% अगर आप निकालते हैं तो ये लगभग आता है आपका 60,000 पर मंथ। वहीं पर अगर 1 करोड़ का आप 0.5% निकालेंगे तो वो आएगा 50,000। तो हम 50,000 जब निकालेंगे तो इससे होगा क्या कि हम अपना जो टोटल कॉर्पस है वो 1 करोड़ 20 लाख ना मान करके 1 करोड़ लेकर के चल रहे हैं, और जो 20 लाख हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट जिसे हमने कंसीडर किया है वो हम वॉलेटिलिटी के लिए रख रहे हैं कि मार्केट कभी भी करेक्ट होगा तो 5%, 2%, 1%, 3%, 10% तक करेक्ट हो सकता है। तो इस दौरान अगर मिड और स्मॉल कैप से आपको SWP स्टार्ट करना है तो कम से कम 20% आप जो फंड है वो एक्स्ट्रा लेकर के चलिए, या फिर जो फंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए पर मंथ उसको 20% कम करके कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है और तुरंत पैसा डाल करके अगले साल से अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो आपके लिए हाइब्रिड जो फंड होता है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और हाइब्रिड में भी 3 प्रोडक्ट होते हैं, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देख लीजिएगा, कंजर्वेटिव में जाना है, एग्रेसिव में जाना है, या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन में जाना है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहें तो बिल्कुल भी रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं, लार्ज कैप के इंडेक्स फंड को। ठीक है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है, उसके बाद SWP स्टार्ट करने का प्लान है, तो आप एक्टिवली म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहिए। जब अच्छा कॉर्पस बन जाए तो वहाँ से आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 20% आप मार्जिन लेकर के चलिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।